हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्किट के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 17 चल रही थी। उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 8 से आगे तक। तो लास्ट तक आप जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर गिवन है और फिगर में गिवन है कि गिवन फिगर और इज सेंटर, और क्या आपका सेंटर है। इफ एंगल ए ओ बी 140 डिग्री एंड एंगल ओ ए सी 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या क्या फाइंड करना है, ए सी बी, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ ए बी, एंगल सी बी ए, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले कौन सा फाइंड आउट करना है वो देखो। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये वाला निकालना है, ठीक है। ये कैसे आएगा, जब मैं इस आर्क ए बी से, देखना ये वाला पोर्शन ले लूं, इस वाले आर्क से या लाइन सेगमेंट कौन सी, ये वाली ए बी, इस लाइन सेगमेंट ए बी से इस सेंटर पॉइंट से, देखो इस इधर से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, इससे एंगल, ये वाला एंगल ही तो बनेगा। इस आर्क की एबी से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो वाला, और इस पे रिमेनिंग आर्क पे जो एंगल बन रहा है, इनके बीच में रिलेशन होगा कि इसी का ये डबल होगा। तो देखो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करूं बाई थ्योरम से, तो मैं एंगल फाइंड आउट करूं सबसे पहले कि कौन सा, ये वाला, और ये कौन सा है, रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्ट एंगल कौन सा, ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 140 डिग्री। ये वाला एंगल किस निकलेगा, 360 में से ये माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा, तो 360 माइनस 140, या फिर मैं एक बार लिख देता हूं इसको, एंगल ए ओ बी, तो 360 माइनस 140 कितना आएगा, 220 डिग्री। यानी अब ये कितना आ गया, 220 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि देखो इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो वाला, और इस पे ये एंगल बन रहा है, इनके बीच में रिलेशन होगा कि अपन जानते हैं ये चीज कि एंगल रिफ्लेक्ट एंगल है ये, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल कौन सा, बी ए सी, या फिर मैं ए सी बी लिख सकता हूं, ए सी बी, ठीक है। अब इस पे जो एंगल बनेगा वो आपका 120 है, ये 220 है, तो ये कितना आएगा, 2 ऑफ एंगल ए सी बी। इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 110 आ गया, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना, 110 डिग्री। अब ये कितना आ गया आपका, 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब देखो ये ओ बी सी ये वाला निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको भी निकाल देते हैं। देखो ये निकालने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, या डायरेक्ट निकल जाएगा। क्वाड्रिलेटरल हो गया। सेकंड के लिए देखो ए या फिर ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इन चारों एंगल की सम कितना, 360 की एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल
CBO प्लस एंगल BOA, ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी है 360 डिग्री, ये जानते हैं अपन। क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम कितना 360 डिग्री। तो देखो सबसे पहले OAC कितना है 50 डिग्री प्लस ACB कितना है 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री। CBO ये निकालना है, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं या फिर यहीं पे चेक कर लो, देखो इन्हीं को चेंज कर लो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं OBC, एंगल OBC एक ही बात है वैसे। ये BO की वैल्यू कितनी है ये तो निकालना आपको, और इसकी वैल्यू कितनी है 140 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से OBC प्लस ये 110 और ये कितना 250 प्लस 50 कितना 300 इक्वल टू 360। ये इधर आके माइनस होगा तो एंगल ABC की वैल्यू 360 माइनस 300 डिग्री कितना आएगा 60 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई OBC की वैल्यू यहां से ये आ जाएगी, आ गई। नेक्स्ट देखिए सेकंड की बात करूं मैं, थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका क्या है OAB ये निकालना है। OAB ये वाला, तो देखो इन ट्राइंगल कौन सा OAB, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई कि क्या लिख सकता हूं मैं OA इक्वल टू OB। क्यों इक्वल हो गई, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस हो गई सेम सर्किल की, तो इनके अपोजिट एंगल OA के अपोजिट एंगल ये हो गया कौन सा OBA इक्वल टू इसके अपोजिट एंगल ये हो गया OAB, इक्वल हो गया। ये इक्वल हो गया तो इसी का यूज करेंगे अपन, ठीक है। इक्वेशन नंबर आया आपकी फर्स्ट होगी। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर मैं जानता हूं कि तीनों एंगल का सम कितना 180 है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये कितना हो गया एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। देखो सबसे पहले एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू जानता हूं मैं कितना, इसकी एंगल OAB प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 140 डिग्री प्लस इस एंगल की वैल्यू यहां से देखो OBA की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं OA लिख सकता हूं ना, एंगल OAB यानी इस पूरे की वैल्यू में ये लिख सकता हूं इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब देखो सेम एंगल ऐड होते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है यहां से 2 ऑफ एंगल OAB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। 180 में से 140 को माइनस करूंगा तो कितना 40 डिग्री, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 ऑफ एंगल OAB। इसे मैं कैंसिल आउट करूं तो ये कितना आ गया आपका 20। तो एंगल OAB इक्वल टू 20 डिग्री, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो CBA ये वाला निकालना आपको, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो BCOB याद आया हुआ है ना, ये रहा, ये 120 आ गया यानी ये वाला और ये 120 आ गया। तो इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दो आ जाएगा। तो देखो मैं फोर्थ भी निकाल देता हूं, यानी आपको सेकंड से निकालिए आपने यहां से ये कि एंगल OBC इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा ये वाला, इसका नाम एंगल CBA। कैसे निकलेगा इस पूरे में से, देखो इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो एंगल OBC में से माइनस कर दीजिए क्या OBA को, तो ये कितना आपका 60 डिग्री
और ये कितना आपका 20 है ना। इसके इक्वल एक और कर देना आप कि एंगल यहां से ओ बी ए से, ठीक है ना। तो देखो कितना 60 माइनस ये कितना आपका 40 डिग्री, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चेक कर लेना आप, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको फिगर गिवन है और कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, कैलकुलेट करना आपको ये सारी वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। फिगर ही गिवन है और फिगर गिवन फिगर कैलकुलेट दिस एंड आपके पार्ट। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या आपका एंगल, देखो फर्स्ट पार्ट क्या आपका सी डी बी, क्या निकालना आपको सी डी बी, सी डी और बी ये निकालना है। ठीक है, तो इस आर्क को लीजिए, इस आर्क से ये वाला एंगल, इस आर्क ले लो या फिर लाइन सेगमेंट ले लो, सेम सेगमेंट ले लो, इससे ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो फर्स्ट में फाइंड आउट करने के लिए लाइन सेगमेंट ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है ना, आर्क ले लो। लाइन सेगमेंट बीसी से एंगल जो बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, सी डी और बी इक्वल होगा किसके, सी ए बी के, सी ए बी के इक्वल होगा। अब सी ए बी देखो, सी ए बी कितना आपका सी डी बी, इसकी वैल्यू कितनी है 49, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 49 डिग्री। सेकंड में फाइंड आउट करो, तो सेकंड को देखो क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये वाला निकालना है। तो इस आर्क से लीजिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो लाइन सेगमेंट कौन सी, ए सी ले लेता हूं। ए सी से कौन सा एंगल, ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के, ए डी सी के। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए डी सी की वैल्यू कितनी है 43 डिग्री, कितनी हो गई 43। ये तो समझ में आ रहा है कि सेम कि लाइन एक सेम यानी सेम लाइन सेगमेंट से जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं, कि इस सेम लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होंगे। ठीक है ना। चलिए थर्ड फाइंड आउट करें। थर्ड में देखो ए सी बी, ये कहां पे ए सी बी, ये पूरा निकालना आपको। ये पूरा कैसे निकलेगा, इस एंगल की वैल्यू कितनी आई थी ए बी सी, कितना आया था 43, ये 43 आया था। ठीक है, इस 43 और देखो एंगल, ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें अपन जानते हैं कि ये प्लस ये और ये कितना 180 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों की वैल्यू कितनी 180 के इक्वल। तो ये कितना आ गया, ये आपका 43 डिग्री हो गया, ये 49 डिग्री हो गया, और ये आपको निकालना है ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये पूरा माइनस होकर इधर आएगा, तो ये कितना ऐड होकर इधर आएगा तो माइनस, तो ये कितना आपका 2 और ये 8 9 92, माइनस करोगे तो कितना 88 डिग्री हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप कैसे कैसे निकाल रहे हैं अपन। कंसेप्ट को समझोगे तब जाके अपने आप समझ में आ जाएगा। थ्योरम क्या यूज कर रहा हूं उस थ्योरम को आप जरूर लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना, लैंग्वेज में लिख देना आप। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, इसको आप नोट डाउन करना है इसी सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको फिगर गिवन है, फिगर में ड्रॉ कर देता हूं, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन क्या है,
ये फिगर आपको गिवन है जिसमें ये पॉइंट आपका और फिर ये लाइन इससे ज्वाइन है आपकी, ये लीजिए, ये आपका ए बी सी और डी, ठीक है। ये एंगल दे दिया आपको, इसको ज्वाइन भी करवाया हुआ है, ये लीजिए, ठीक है ना। सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, आप देख लेना भाई इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, आप बना देना इसमें, बस आपको यहाँ पे समझाना है। ये एंगल आपका 75 डिग्री है, ये एंगल आपका 58 डिग्री है, और ये एंगल आपका ये पूरा आपका कितना है 77 डिग्री। चलिए देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है वो दिखाना, यानी इन ए फिगर गिवन बिलो एबीसी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना 70 डिग्री, एंगल ए बी डी इक्वल टू 58 डिग्री, और एंगल ए डी सी इक्वल टू 77 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी निकालनी है, बी डी सी की निकालनी है, किसकी, बी डी सी की। सबसे पहले तो इसकी निकालनी है आपको, फिर आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, ए बी डी बी सी डी की निकालनी है, फिर निकालनी है आपको थर्ड के अंदर बी सी ए की निकालनी, इन तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले आपको बी डी सी की निकालनी है, बी डी सी की ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये कैसे आएगी वो देखो, ये पूरा कितना आपका 77 है, ठीक है, ये पूरा कितना आपका 77 है। यदि मेरे पास में ये आ जाएगा तो काम बन जाएगा। ये आएगा कैसे, ये इस ट्रायंगल से आ जाएगा, पूरा इस ट्रायंगल से, ठीक है। तो देखो मैं इस वैल्यू निकालता हूं इसकी। सबसे फर्स्ट मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी में, इसमें तीनों एंगल की वैल्यू कितनी 180, तो एंगल ए बी डी प्लस बी डी ए और प्लस एंगल बी ए डी, इनकी वैल्यू कितनी 180 डिग्री, कितनी 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए बी डी की वैल्यू कितनी है, ए बी डी की वैल्यू आपकी 58 डिग्री। फिर बी डी की आपको निकालनी है, चलो एंगल, ये एंगल है आपका, बी डी ए की निकालनी है, बी ए डी इसकी कितनी है 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी डी ए इक्वल टू 180, देखो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा, और ऐड होगी उधर माइनस कर दो, तो 8 और 5 13, और ये कितना 12 और 1 13, 135 वैल्यू आएगी। इसमें से आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी वैल्यू आएगी, 8 और 5 13, और ये 7, ये और 5 में प्लस करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना 133। अब इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 47 डिग्री। कितना आ गया 47, यानी ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 47 आ गई। तो इसमें से ये माइनस कर दो तो देखिए आपको निकालने किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, एंगल बी डी सी ये निकालनी है। तो एंगल इस पूरे टोटल में से ए डी बी में से, ए डी सी में से माइनस कर दीजिए इस एंगल को। कौन सा एंगल है ये, ए डी बी है, कौन सा ए डी बी है, ठीक है ना, ये रहा।
ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख दो इसके अकॉर्डिंग बी डी ए, ठीक है ना, एंगल बी डी ए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू आपको इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 77 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 47, आया कहां से वो जरूर लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसमें से आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपका 30 डिग्री, कितना आ गया, एंगल बी डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, समझ गए होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, तो एक तो आ गया। फिर आपको निकालना है बी सी डी, तो ये है देखो कहां पे बी सी डी, ये निकालना आपको। सबसे पहले इसको देखो, ये क्या आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो अपन जानते हैं इस एंगल और इस एंगल का सम कितना 180 है ना, तो लिख देना एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ये लीजिए ये साइक्लिक है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 75, कितनी गिवन है, ये 75 है ना बी ए डी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू में पुट कर दूं और उधर लेके जाऊं तो बी सी डी की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 75, तो कितना 105, कितना आएगा, एंगल बी सी डी की वैल्यू 105 यहां से आ जाएगी, आ गई। चलिए थर्ड क्या है आपका बी सी ए, बी सी ए ये निकालना है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये लीजिए ये वाला एंगल निकालना है, तो इसको देखना आप ध्यान से, ये वाला एंगल किस निकलेगा, देखो इस आर्क से ये वाला एंगल और इस आर्क से ये वाला एंगल इक्वल होगा। चलिए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन सी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट, इससे एंगल कौन सा बन रहा है आपका ए, जो निकालना उसी के अकॉर्डिंग लेता हूं, बी ए सी, बी सी ए, बी सी ए इक्वल टू एंगल बी डी ए। देखो इससे ये वाला एंगल और इससे ये वाला एंगल इक्वल होगा, इक्वल होगा तो एंगल बी सी ए इक्वल टू बी डी ए की वैल्यू कितनी है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 47 डिग्री, ये कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये तो निकालना था आपको, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, फिगर तो गिवन है ही आपको, और फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल ए बी सी इज ए क्वाड्रिलेट इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक फिगर आपको गिवन है सर्किल का जिसका सेंटर पॉइंट O है और ये A और ये B। ये लीजिए, ठीक है ना, इसको आप देख देना, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है और ये आपका इसका सेंटर पॉइंट O है, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल बन रहा है इसका एक, ये लीजिए, ठीक है। साइक्लिक नहीं बोला हुआ है, आपको फाइंड आउट ही करना है। अब देखो ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या गिवन है ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो इक्विलैटरल है, तो साइड क्या होगी इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो साइड से अपन को लेना देना नहीं है, तो एंगल लिख दो, ठीक है, या फिर रहने दो, इक्वल होंगे जानते हैं अपन। चलिए बस ये आपको दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है एंगल ADB और एंगल AEB, ये दोनों निकालने हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको E दिया हुआ है यहाँ पे,
ठीक है ना, ये लीजिए, ये ई गिवन आपको, और निकालते हैं वैल्यू। इसको मैं रफ कर देता हूं पूरा। देखिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एडीबी निकालना है। और आपको क्या दिया हुआ है, एबीसी ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा। अब देखो इस लाइन सेगमेंट से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी कितना 60 डिग्री। तो ये तो आ गया ना, है ना। तो लिख देना ट्राइंगल ए बी सी इज ए इक्विलैटरल, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ये इक्विलैटरल है, तो जो लाइन सेगमेंट आपकी कौन सी है, लाइन सेगमेंट एपी से जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, यहां से कौन सा एंगल है, पहला ए डी बी, ये इक्वल होगा किसके, ए सी बी के। और ए सी बी की वैल्यू कितनी, ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब समझ गए, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको लिख देना, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, तो ध्यान से देखना, साइक्लिक तो है ही नहीं ना, वैसे अपन डायरेक्ट भी निकालें साइक्लिक को मान के, क्योंकि ये सारे ए सी बी ई ये सारे क्या आपके सर्क्यूफ्रेंस पे है, तो ये साइक्लिक हो गया, तो 120 हो जाएगा ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर और देखो, और मैं निकालना चाहूं तो इसको ज्वाइन करवा दो, कि जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उस वाली प्रॉपर्टी की बात करूं, तो इससे ये एंगल आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो निकालते हैं, थीम को समझना। इस लाइन सेगमेंट से ये वाला एंगल, यानी इस आर्क से जो एंगल ये बन रहा है, सबटेंड हो रहा है 60, और इसी का ये डबल होगा, ये वाला डबल होगा, तो 60 है, तो ये कितना 120 हो गया। ये 120 है, तो ये कितना हो गया 200, देखो कितना हो गया, इससे भी हो जाएगा ना ये। देखो इस आर्क से ये एंगल बन रहा है आपका 120, और रिमेनिंग आर्क आपकी ये है और रिमेनिंग आर्क आपकी ये, तो ये तो सेम होगा ना। तो ये मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 240 आएगी ना, 240, ठीक है ना। अब जो लिखा है मैंने यहाँ पे उसी को मैं लिख के रिप्रेजेंट करता हूं। देखो एंगल कौन सा, AOB, एंगल AOB इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ACB इक्वल होगा, ठीक है ना। क्यों इक्वल होगा वो लिख देना, है ना, बाई थ्योरम कौन सी, 5th से। आगे देखो एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू 60, तो एंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। अब मुझे निकालनी है वैल्यू रिफ्लेक्ट ऑफ एंगल, कौन सा एंगल AOB, इसको माइनस 360 माइनस AOB ये लिख दो, तो 360 डिग्री माइनस 120 कितना 240 डिग्री। अब ये 240 आ गया। अब देखो इस आर्क से, ये आर्क दिख रहा होगा आपको, इससे जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर के ऊपर, वो कितना आपका ये है, रिमेनिंग आर्क ये है। इसी दोनों पॉइंट से यहां पे जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा। तो देखो आर्क ले लो या लाइन सेगमेंट ले लो, एक ही बात है। ये ले लेता हूं मैं, तो AB हो गई, तो यहां से एंगल अपन जानते हैं कि एंगल ये रिफ्लेक्ट एंगल किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्ट एंगल कौन सा
ए ओ बी ये किसके इक्वल होगा, 2 ऑफ एंगल ए ई बी, ए ई बी इसके इक्वल होगा। यहां से आपको निकालना है ये वाला एंगल की वैल्यू, तो एंगल ए ई बी इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 240 और ये अपॉन में आएगा तो 2 कैंसिल आउट कर दो तो 120। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको फिगर गिवन है और गिवन एंगल सी ए बी इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल सी ए बी ए इक्वल टू 50 डिग्री एंगल एंड फाइंड द वैल्यू, इन दोनों का सम आपको निकालना है। तो देखो फिगर आपको गिवन है, ठीक है ना, और इस फिगर में देखो इन दोनों का सम निकालना है आपको। तो इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे, इस एंगल की वैल्यू है ना डी ए बी, इसका सम और इसका सम किसके इक्वल होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यदि मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो आपको आंसर आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगा, इस एंगल की इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम आर्क से जो सबटेंड एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां से सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, है ना, कि लाइन सेगमेंट कौन सी लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी से एंगल सबटेंड कौन सा हो रहा है, ये वाला और ये वाला। तो एंगल या फिर एक बार उसकी वैल्यू निकाल लो पहले, ठीक है ना, उसकी वैल्यू निकाल के भी अपन कर लेते हैं। तो वैल्यू निकालेंगे तो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, इसमें इन तीनों का सम कितना, इन तीनों का सम कितना 180। तो ये एंगल कौन सा आपका सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू 75, इस एंगल की वैल्यू 50 प्लस इसकी आपको निकालनी है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस, ये पूरा एड होकर इधर आएगा तो कितना 125 माइनस कर दो कितना 55। तो ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 55 आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कितना आ गया आपका 55 डिग्री आ गया। अब देखो लाइन सेगमेंट से वाला कंसेप्ट लेते हैं। लाइन सेगमेंट कौन सी लाइन सेगमेंट, ए बी ले लीजिए। ए बी से जो एंगल बन रहा है आपका कौन सा ए डी बी इक्वल होगा एंगल किसके ए सी बी के। क्यों इक्वल होगा कि सेम लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए डी बी इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 55 डिग्री हो गई। ये लीजिए आपका 55 वैल्यू आ गया। ये आया कहां से आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब आपको इन दोनों का सम लेना है, तो इन दोनों के लिए मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। ये आपका वैल्यू तो हो गया 55, ठीक है। तो देखो वापिस वो ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई सेम आपका इसी की तरह। इन ट्राइंगल कौन सा ए बी डी, इसमें सबसे पहले एंगल कौन सा डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी, फिर प्लस ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस ये वाला एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। इन तीनों की वैल्यू किसकी इक्वल 180 की इक्वल। यहां से एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 55 है, उधर जाएगी तो माइनस 55 का माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी 125, कितना आएगा 125। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन फिगर है कि ए बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक है।
एंगल ए डी सी इक्वल टू 130 डिग्री और फाइंड बी ए सी। आपको क्या निकालना है? बी ए सी, ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा? यदि मैं इस ट्राइंगल के अंदर, कौन से में, ए बी सी के अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकाल दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, इस एंगल की वैल्यू तो कितनी हो गई? 90 हो गई। क्यों हो गई? सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो 90 होगा और इस एंगल की वैल्यू कितनी है आपकी? 130 है। तो ये एंगल कितना आ गया आपका? 50 हो गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये इन दोनों का सम 180 है। क्यों होता है? क्योंकि एबीसी के आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इनकी वैल्यू आपकी 90 प्लस 50 कितना? 140। तो ये कितना आएगा? 40 डिग्री। बस इसी को तो लिखना है। ठीक है, लिख दोगे मैं भी, फिर भी मैं यहाँ पे लिख के रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं इसको मैं, ठीक है ना, बता दिया, वैसे काम तो हो गया आपका। ठीक है, लिख देता हूं बस। देखो एबीसी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस कंसेप्ट से मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों की वैल्यू कितनी? ए बी सी, इन दोनों की वैल्यू कितनी? 180 के इक्वल। ये वैल्यू 130 है, इधर आएगा तो एंगल ए बी सी कितना आएगा? 180 माइनस 130 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका? 50 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना हो गया? 50 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल ए सी बी, ये कितना आपका? 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्यों इक्वल है? लिख देना। ठीक है ना, क्या लिखोगे? कि एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। ठीक है ना, ये लिख देना। फिर मैं बात करूं कि इन ट्राइंगल, किसकी बात करूं? ए बी सी की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो देखो ये प्लस ये, कि आपको एंगल दिया हुआ है ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए बी सी बी एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल बी ए सी निकालना है। इन तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी कितना? 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी 180 डिग्री माइनस ये एड होके माइनस होगा इधर आके कितना? 140 डिग्री। 180 माइनस 140 कितना? 40 डिग्री। ये आपका इसका आंसर। इतना आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन? फिगर गिवन आपको कि इन ए फिगर गिवन अलोंग साइड एओबी द डायमीटर ऑफ सर्किल। ये लीजिए, एओबी क्या आपका? सर्किल का डायमीटर है। ये लीजिए सर्किल का डायमीटर आपका, ये पॉइंट आपका ओ हो गया, ये ए और ये बी। ठीक है, ये सर्किल का डायमीटर हो गया। फिर यहां से एक लाइन और है, ये एंगल कितना आपका? 110। ठीक है, और यहां से एक लाइन और ड्रॉ हो रही है और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एक्स। ठीक है, चलिए ठीक है, ये डी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये आपका सी पॉइंट है। एंगल ए ओ सी कितना आपका? 110। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना क्या है? बी डी सी, इसकी वैल्यू निकालनी है और एंगल ए ओ सी कितना? 110 डिग्री आपको गिवन है। तो देखो बी डी सी, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है आपको, तो ध्यान से कंसेप्ट को समझना। पहले मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको, फिर इसको यहां पे लिख के बता देता हूं। देखो यदि मैं इस लाइन को ज्वाइन करवा दूं तो ये पूरा कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, इस आर्क से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, यानी सर्क्यूमफ्रेंस में जो एंगल बनेगा ये वाला, इसी का ये डबल होगा। तो पहले तो मैं इस कंसेप्ट को लगाता हूं या फिर मैं इसको बना देता हूं। तो देखो इन ट्राइंगल कौन सा? ए डी बी में एंगल
ADB इक्वल टू कितना 90। क्यों होता है वो देख लेना। क्यों, आपको ये AOB क्या यानी AOB क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो हाफ सर्किल में जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया अपना काम। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो देखो एंगल AOC किसका डबल होगा, एंगल ADC का होगा। क्यों होगा, थ्योरम बाई थ्योरम 5 से, है ना, कंसेप्ट देख लेना। इसकी वैल्यू 110 और ये कितना आपका 2 ऑफ एंगल ADC। यहां से एंगल की वैल्यू निकालूं ADC की तो कितनी होगी 110 अपॉन में 2 कितना 55। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है तो देखो टोटल कितना आपका, टोटल ये कितना 90, इसमें से इसको माइनस कर दूं यानी इस 90 के अंदर से ये माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। तो इस एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एंगल BDC इसकी वैल्यू आएगी पूरे टोटल में से, पूरा टोटल कितना ADB माइनस करोगे इस एंगल को तो ADC, एंगल ADC इसकी वैल्यू कितनी 90 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी 55। माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसकी कितनी आएगी देखो 35 डिग्री आ जाएगी। कितनी आएगी, एंगल BDC की वैल्यू 35। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में भी आपको फिगर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 के बारे में, तो 15 भी कर लेते हैं अपन यहीं पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इन फॉलोइंग फिगर और इज द सेंटर ऑफ सर्किल AOB 60 डिग्री। देखो ड्रॉ करते हैं, ये आपका यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट गिवन है O, ठीक है। और फिर आपको ऐसे एक लाइन दी हुई है और ऐसे एक लाइन दी हुई है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आपको ऐसे दिया हुआ है और ये लाइन आपको दी हुई है। इस एंगल की वैल्यू दे दी आपको कितनी 100 डिग्री और ये एंगल आपको निकालना है CB और ये O और ये एंगल भी दे दे कितना आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल आपको गिवन AOB है, एंगल AOB कितना 60 डिग्री, एंगल BDC कितना 100 डिग्री। आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है OBC, ये फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, OBC आपको निकालना है, ठीक है। OBC निकालना है। तो देखो ये एंगल कब आ जाएगा, जब ये वाला आ जाएगा। और ये किससे आएगा वो देखो, सबसे पहले डायरेक्ट मैं बताता हूं, इस लाइन सेगमेंट से लेना, इस लाइन सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है, इस लाइन सेगमेंट से ये वाला एंगल बन रहा है, ये डबल होगा इसी लाइन सेगमेंट से ये वाला एंगल के, इसी के तो डबल होगा, ठीक है। क्यों होगा, बाई थ्योरम 5 से, ठीक है। वो देखो सबसे पहले इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है। देखो कंसेप्ट समझने के बाद लिखने का काम आप कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल AOB ये डबल होगा किसका, एंगल ACB का होगा। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, तो 2 ऑफ एंगल ACB, इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 30 हो गया, तो एंगल ACB कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। आपको तो ये निकालना था, तो इसको एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, P आपकी बुक में दिया हुआ है क्या, ये D पॉइंट आपका दिया हुआ है आपकी बुक में। तो इस ट्राइंगल को लेता हूं मैं, ट्राइंगल लिख देना, इन ट्राइंगल BCD के अंदर तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। तो आपको एक इसमें तो दिया हुआ है कौन सा BDC प्लस ये एक मैंने निकाल लिया ACB
और आपको निकालना कौन सा है उसको भी लिख दो। कौन सा निकालना है? OBC निकालना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं DBC इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी BDC की वैल्यू कितनी है? 100 और इसकी कितनी आ गई? 30 और ये आपको निकालना है। तो इसको देखो DBC को लिख सकता हूं मैं OBC लिख सकता हूं इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना? 130 इधर आएगा तो -130। तो एंगल OBC इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। 180 में से 130 को माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी है आपकी? 50 डिग्री। तो एंगल OBC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50 डिग्री। ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये 15 क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।